परिचय देना चाहूंगा। मेरा जो आत्मिक पिता है डॉक्टर एलिसा, जिसके द्वारा मैंने परमेश्वर का वचन सीखा। डॉक्टर एलिसा सर का उनके आत्मिक पिता है। डॉक्टर गिनीरोज सर को हम स्वागत करेंगे कलीसिया मिलकर के। और हमारे बीच में और एक प्रभु के दास आए हैं। ये हमारा बहुत अच्छे मित्र है, एक साथ हमने पढ़ाई किए हैं, जितना तारीफ करने से भी कमी है। इनको हमारा शाइनी बेटी आके स्वागत करेंगे प्रभु के दास को। थैंक यू, थैंक यू। Glory be to the word of God. परमेश्वर के वचन की स्तुति हो, महिमा हो। Glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो और पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। Sorry for the little late. I was giving messages in CNI Church. थोड़ी सी लेट के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं CNI चर्च में परमेश्वर की वचन को बांट रहा था, इसलिए मेरा आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं माफ़ी So चाहता हूँ। from there I am coming directly, and thank you for your patience. वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ और ये परमेश्वर की वचन को मैं यहाँ बांटने वाला हूँ। How many of you like the Bible? कितने लोग हैं जो परमेश्वर की वचन को पसंद करते हैं? Really? वास्तव में Okay. If you like the Bible, यदि आप last year 2022, how many times you read the Bible? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल में आप कितने बाइबल के अध्ययन किए हैं? इसके You said you know you like the Bible. आप यहाँ पे बोले कि आप बाइबल को पसंद करते हैं। So 1 year 2022, how many times you read the Bible? 2022 में आप कितने बार वो बाइबल के अध्ययन किए हैं? No answer. कोई जवाब नहीं है। You said you love the Bible, you like the Bible. So simply you are carrying the Bible, not reading the Bible one time in a whole year 2022. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे बोले कि आप बाइबल को पसंद करते हैं, लेकिन आप पिछले साल 2022 में एक बार भी बाइबल के अध्ययन नहीं किए हैं। ये सच है? Okay. ओके। In the last 10 years, how many of you read the Bible, completed the Bible at least 3 times? पिछले 10 वर्ष के अंदर आप कितने बार बाइबल के अध्ययन किए हैं, बाइबल की संगति किए हैं और बाइबल को समझे हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ। How many times you completed? कितने बार पढ़े हो? 20 साल के अंदर कितने बार बाइबल को शुरू से अंत तक अध्ययन किए हो? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके बाद। Anybody who completed 3 times read the Bible in the last 10 years, please raise your hands. कोई Not the pastor, ऐसा not the व्यक्ति pastor. और कोई ऐसे प्रभु की दासी जो भी हो, आप पिछले 10 साल के अंदर 3 बार बाइबल के अध्ययन पूरी तरह से कर चुके हैं, ऐसा व्यक्ति अपना हाथ को उठाए। You said you like the Bible. आप यहाँ पे बोले कि आप प्रभु के वचन को प्रेम करते हैं। If you really love the Bible, you यदि should have read the Bible the last 10 years at least 3 times. यदि आप सचमुच प्रभु के वचन को प्रेम करते हैं तो पिछले 10 साल के अंदर आपने निश्चित रूप से बाइबल के अध्ययन 3 बार कर चुके होंगे। If you read 1 chapter a day, then 3 years you can read all the chapters of the Bible. यदि आप एक दिन के अंदर यदि आप एक ही अध्याय को भी आप खत्म कर देंगे तो लास्ट 10 साल के अंदर आप बाइबल को 3 बार खत्म कर चुके होंगे। Some people
they cannot read, it's okay. We are not talking about them. But you, young people sitting here, lot of young girls are here. Probably have gone to the school. You know how to read the Hindi, your Bible. Why you didn't read the Bible? कितने लोग ऐसे हैं कि जो प्रभु के वचन को अध्ययन नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो युवक हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को ये समझने की बात है, ये पढ़ने की बात है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो जवान लोग हैं वो कितने बार बाइबल को प्रेम करते हैं और उसकी अध्ययन कर चुके हैं। If you really love the Bible, what the Bible says, if you love the Bible, what you are supposed to do, you read the Psalm number 1, verse number 2. यदि आप बाइबल को अध्ययन करते हैं, बाइबल को पसंद करते हैं, क्या बाइबल कहता है, किसके बारे में कहता है, और भजन संगीता एक क्या किसके बारे में बताता है, ये मैं You read the second verse. और उसकी दूसरी अध्याय को दूसरी वचन को पढ़िए। Chapter 1, verse number 2. Read it. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। So if you really love the Bible, day and night, you have to read the Bible, you have to meditate the Bible. That is a symbol of a love towards God. The symbol of a love towards the Bible. But not necessary day and night. At least 10 minutes a day, one chapter a day. Why you didn't do that? यदि आप सचमुच परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि वो दिन रात परमेश्वर के वचन को वो मनन करता था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी 10 मिनट तक भी बाइबल की अध्ययन किया है? Why we need to read the Bible? हम किस लिए बाइबल की अध्ययन करना चाहिए? When we read the Bible daily, we will have a knowledge of God. जब हम बाइबल के अध्ययन करते हैं प्रत्येक दिन, तब हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। When we have a knowledge of God, we will come to know the will of God. जब हम परमेश्वर की वचन की अध्ययन करते और ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब जाके हम परमेश्वर को समझ पाते हैं और परमेश्वर की ज्ञान को समझ पाते हैं। When we come to know the will of God, then we can able to do the will of God. जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, तब उसके इच्छा के अनुसार चलने की और उसकी इच्छा क्या है उसको हम जान पाते हैं। When we do the will of God, what will happen? जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तब क्या होता है? You read Matthew 7:21. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, Yeah. उनसे हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। So, simply call me Lord and Lord. Simply pray to me. Simply prayer to me. No use. You must do the will of God. The will of God. Then only we can go to the heavens. यदि वो ये कहता है कि हे प्रभु, सिंपली वो साधारण रूप से मुझे प्रभु प्रभु करके पुकारता है, वो परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की जो स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो प्रवेश करता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So, suppose you say, no, I didn't go to the school, I do not know how to read. If you say like that, no problem. सिंपल रूप से आप अगर कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं गया हूँ, कि मैं स्टडी नहीं किया हूँ, तो वो कुछ परेशानी की बात नहीं है।
No problem. कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है। If you have a mobile phone, you can download the Hindi audio Bible. Very freely available. Hindi, Marathi, Oriya, everything. You download the Hindi audio Bible in your mobile phone. Then, every day, on the mobile phone, 10 minutes, listen to the mobile phone, you will listen to the Bible. यदि आप साधारण रूप से मोबाइल फोन में जाएंगे तो वहाँ पे बाइबल का एप्लीकेशन रहता है और वो सारी भाषाओं में उपलब्ध रहता है। उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके परमेश्वर की वचन की आप स्टडी कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, उसकी मनन कर सकते हैं। Even if you don't have a mobile phone, maybe your daughter is having, your son is having, somebody in your home having a mobile phone. You listen to the Bible. That's a blessing to you. यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आपके जो बेटा बेटी और जो भी आपके परिवार में हैं उनके पास अगर बाइबल है तो वो बाइबल के अध्ययन करें और जो उसमें ऑडियो साउंड वाला बाइबल है उसको सुने और क्या बोलता है, परमेश्वर की इच्छा क्या होता है, आप उसको जान पाएंगे। When you are hearing the Bible, what will happen? जब आप परमेश्वर की वचन को सुनते हैं तो तब क्या होता है? Read Romans 10th chapter 17. 10th chapter 17. रोमियो 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Thank you. Hearing the word of God. When you are hearing the word of God, the faith is coming. Faith is coming. The faith, it's in the word of God. When you are hearing the word of God, audio Bible, the faith is increasing in your life. When faith is increasing in you, you can do good things for God. You can do great things for God. And God can honor your faith. God can honor your faith. God can bless your faith. God can heal your sicknesses. God can heal your weaknesses. Faith, faith, faith. By hearing the word of God. जब आप परमेश्वर की वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर की वचन को सुनने से आपकी विश्वास में बढ़ोतरी होता है और वो विश्वास आपको चंगाई प्रदान करता है और वो जो विश्वास आपको परमेश्वर की इच्छा की ओर ले जाता है और वो विश्वास आपको प्रभु में बढ़ाता बढ़ाता और भी बढ़ाता जाता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Suppose you are praying. Your prayer need to be answered. What is a condition? Faith. Your prayer should be faith, then it will be answered. मान लीजिए कि आप कोई मन्नत किए हैं या प्रार्थना कर रहे हैं तो इसके लिए क्या जरूरत है? विश्वास की आवश्यकता है। जब आप विश्वास को प्राप्त कर लेंगे तब परमेश्वर की ओर से Amen. आप प्रार्थना की उत्तर को भी प्राप्त कर लेंगे। आमीन। Suppose we have a sickness, some sickness we have, okay? Then you want to get a healing. How to get the healing? Your faith will heal you. So by hearing the word of God, your faith will increase. When the faith is increasing, that will heal your body. मान लीजिए आप कोई बीमार में हैं और आपको क्या आवश्यकता है? आपको विश्वास की आवश्यकता है। जब आपके पास वो विश्वास आएगा तब वो परमेश्वर आपको पूरी तरह से चंगाई प्राप्त कर देगा। आमीन। हालेलुया। We all of us have some problems. Every day we have some new problem. Don't worry. If you have a faith, you can solve any problems. You can overcome any problems. हम सब के जीवन में परेशानियां हैं, बहुत सारे बातों की चिंता है, लेकिन हमारे पास अगर विश्वास है तो वो विश्वास हमको दृढ़ बढ़ने में और परमेश्वर के पास आने में और परमेश्वर की संगति करने में हमको वो मदद करता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया।
Suppose the devil, the enemy, he wants to attack you. He wants to bring that trouble to you. Don't worry. If we have a faith, if we stand before the devil, if we have a faith, if we resist the devil by faith, he will flee away from you. मान लीजिए कि हमारे पास विश्वास की कमी है, जब शत्रु वो आक्रमण करता है, जब शैतान आपको आक्रमण करता है, लेकिन आपके पास अगर विश्वास है तो वो विश्वास हमें मजबूत करता है और वो विश्वास के जरिए हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं और वो सामर्थ हमको सारी परेशानियों से छुड़ाता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। We need some deliverance. Some people have a evil possessed, some problems. They need a deliverance. The deliverance comes through the faith. शैतान पकड़े हुए लोगों को छुटकारे की जरूरत है। जब बीमारी प्राप्त करने वालों को उसको चंगाई की जरूरत है, लेकिन जो विश्वास हमको उससे छुड़ाता है और वो चंगाई प्राप्त करता है, वो विश्वास ही है जो हमको वो प्राप्त करने में मदद करता है। Amen. आमीन। Suppose there is a problem in the family, husband and wife, children, some problem. Because of that, no joy, no happiness, no peace. Don't worry. If you have a faith, you can solve the problem. The happiness will come through the faith. मान लीजिए कि हमारे परिवारों में समस्या है, हमारे पति पत्नी के बीच में समस्या है, हमारे बच्चों के बीच में समस्या है, लेकिन एक दृढ़ आशा ये है कि हमारे अंदर अगर विश्वास होएगा तो वो विश्वास हमको उससे लड़ाई करने में मदद करता है। Suppose you have no money, no income, no job, you are suffering without the money, lot of financial problems in the family. If you have a faith, if you are increasing in faith, by faith, you can bring the money in, you can bring the job in, you can bring the blessings in. मान लीजिए कि आपके पास पैसों की कमी है या नौकरी की घटी है, तो वो आपके पास अगर विश्वास है तो वो विश्वास उस परेशानियों से छुड़ाता है और परमेश्वर के साथ संगति करने में मदद करता है और वो विश्वास के कारण हम उसको जयवंत पाते हैं, हमको नौकरी मिलता है और वो परेशानियों से हम आजाद पाते हैं। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। The Bible says, with परमेश्वर your faith, you can win the world. The Bible says, with your faith, you can overcome the world. यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके पास अगर विश्वास है तो वो आप एक दीवार को और एक मजबूती को प्राप्त करते हैं और वो विश्वास और वो मजबूती हमको दृढ़ करता है और सारी परेशानियों से हमको छुटकारा देता है। हालेलुया। Don't think that you are a very ordinary person. Don't think that I didn't study a lot. I'm not working. I'm not an engineer. I'm not a doctor. I'm not a lawyer. Don't think like that. Don't think that you are an ordinary person. You are, by faith, extraordinary person because Jesus is living in you. आप ऐसा मत सोचिए कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ और एक इंजीनियर नहीं हूँ और एक अपने में एक जो माना चुना हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। आप खुद को मत समझिए, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के द्वारा वो हम जयवंत हो जाएंगे और वो विश्वास हमको परमेश्वर की ओर से जयवंत हो जाएंगे। Hallelujah! हालेलुया। Faith in the Bible, faith in Jesus, faith in God. You must increase every day. Increase every day. How? By hearing the Bible, by hearing the Word of God. Audio Bible. It will help you to increase your faith. परमेश्वर की वचन में विश्वास, परमेश्वर की
परमेश्वर में विश्वास, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और पवित्र आत्मा में विश्वास हमको धीरे धीरे वो परमेश्वर की वचन को सुन के प्राप्त होता है और उसमें हम धीरे धीरे करके जयवंत हो जाते हैं। I was a Muslim. मैं एक मुसलमान व्यक्ति था। I was born in a Muslim family. मैं एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ था। At the age of 18 years, I came to know Christ. और मेरे उम्र की 18 वर्ष तक मैं 18 वर्ष में मैं परमेश्वर को जाना। Then I accepted Jesus as my personal savior, age of 18. मेरे 18 वर्ष की उम्र में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं जाना और मेरे उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को मैं ग्रहण So किया। at the age of 18, I started to follow Jesus as a disciple. तब मैं अपने उम्र 18 वर्ष में मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछा करने लगा, एक चेला के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको पीछा करने So लगा। that time, I bought the Bible for 6 rupees. 6 rupees. तब मैं बाइबल को 6 रुपए में लिया था, बाइबल को लिया था, परमेश्वर की वचन को मैं 6 So the first Bible I bought, I read the Bible, whole Bible within 6 months. तो जब मैं वो 6 रुपए में परमेश्वर की वचन को प्राप्त किया, तब मैं 6 महीना के अंदर वो परमेश्वर की वचन को शुरू से अंत तक अध्ययन कर चुका था। But I want to know the Bible. लेकिन मैं परमेश्वर की वचन को और गहराई से जानना चाहता था। I want to know the secrets of the Bible. I want to know everything of the Bible. लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि परमेश्वर की वचन में जो गूढ़ बातें हैं, मैं और ज्यादा सीखना चाहता था। I went to the Bible college. मैं एक बाइबल कॉलेज में गया। They don't want to admit me because I'm from a Muslim background. वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके एक स्टूडेंट बनूं, क्योंकि मैं एक मुसलमान परिवार से बिलोंग करता था। So you know what I did? क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या किया? I locked my room. मैं अपने कमरे में बंद कर दिया। I opened the Bible. मैं परमेश्वर की वचन को खोला। I was crying. मैं रोया। My tears came upon the Bible. मेरे आंखों की आंसू परमेश्वर की वचन में आ जाते थे। I told God, मैं ये सोचता था, I don't want any blessings. मैं और कुछ भी नहीं चाहता था। I don't want anything from you. मैं आपसे भी कुछ भी नहीं चाहता था। I want to know Bible. मैं लेकिन परमेश्वर की वचन को जानना चाहता था। Each and every word of the Bible I want to know. प्रत्येक बाइबल में जो केंद्र बिंदु तक है, जो छोटी बातें हैं, मैं उसको प्रत्येक बातों को जानने के लिए कोशिश करता था और जानने So की like चाहता that I prayed. जब मैं Then I dedicated my life. I dedicated my life to the word of God. जब मैं परमेश्वर की वचन की अध्ययन किया, तब मैं परमेश्वर की वचन में समर्पण करना सीख गया और सीखता रहा और करता रहा। So that day onwards, every day morning 1:30 I got up. Morning 1:30 till 7 o'clock, 6 hours. I read the Bible. I take notes in the Bible. Every day 40 chapters. 40 chapters. Every day I completed the Bible. तब से लेके मैं रात के 1:30 बजे से सुबह के 7 बजे तक बाइबल को अध्ययन करता था और प्रत्येक चैप्टर को और प्रत्येक बातें को मैं धीरे धीरे करके उसको दृढ़ता से और मजबूती से और मेरे मन के अनुसार जो परमेश्वर मुझे अगुवाई करता था उसको नोट करता रहता था। Not reading the Bible. Keep a notebook.
reading the Bible, taking notes, reading the Bible, taking notes. That time no mobile phone, no audio Bible. So I was reading, taking notes, 40 chapters every day, completed the whole Bible in 1 month. 1 month, 1189 chapters, 1 month I finished. Second month, second time, for a year, for 1 year, 12 times completed the Bible. So 18th year I started. Now, तब मैं प्रत्येक दिन बाइबल की 40 चैप्टर को पूरी तरह से लिखता था, पढ़ता था, लिखता था। ऐसे ऐसे करके सारे बातों को मैं लिखता गया, सीखता गया, और तब से लेके आज तक पूरा 18 साल तक यही करता आया हूँ। हालेलुया। glory to God. 18th year I started this practice. Even today in my hotel, I completed 40 chapters this morning before going to preach in a CNI church, coming here. So, 18th year I started. Now, I am a 70-year young man. How many years? How many years I am old? कितने वर्ष की मैं दिखता हूँ, कितने उम्र मुझे हो गया है, How many years I am old? कितना वर्ष मुझे, कितना आयु मेरा हुआ है? 70. 70 साल। I am your grandfather. हालेलुया। I love the Bible more than my life. मैं बाइबल को बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे जीवन से भी अधिक मैं बाइबल को प्रेम करता For हूँ। a year, 12 time I complete. For 10 years, 120 time complete. Like that. Thank you. Yeah. मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक दिन 40 चैप्टर को अध्ययन करता हूँ, और मेरे ये जो बाइबल को पूरे शुरू से अंत तक पूरे 1 साल में 12 बार बाइबल को अध्ययन कर चुका हूँ, और मैं मेरे बाइबल को अधिक प्रेम करता हूँ, मेरे जीवन से भी मैं अधिक प्रेम करता हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Thank God. You know what happened? Every day 40 chapters. 1 month complete the Bible. What happened? Look at me. The whole Bible came into me. क्या आप जानते हैं कि मैं जब ये 40 चैप्टर बाइबल के अध्ययन करता हूँ, और जो मैं ये साल भर में पूरा बाइबल को 12 बार कर चुका हूँ, तो क्या होता है आप जानते हैं कि परमेश्वर की वचन की सामर्थ और परमेश्वर जो मुझ में भरता है, मैं उसको प्राप्त कर लेता हूँ। So the whole Bible came inside here. तो Glory to God. परमेश्वर की वचन मुझ में आता है, मेरे हृदय में आता है, और मैं उसको एंजॉय कर पाता हूँ, और वो परमेश्वर को हम मेरे अंदर से विश्वास को परमेश्वर देता है, और मैं वो विश्वास से बढ़ता जाता हूँ। हालेलुया। So I don't take the Bible. I'm the only person in the whole world. Never open the Bible. Don't take the Bible. Any word, any verse, any chapter, any character, any number, any secret, any mystery you ask me, without opening Bible, God help me to talk to you. That's a great blessing in my life. मैं बाइबल को कभी अपने साथ नहीं ले जाता हूँ, क्योंकि मैं बाइबल की हर एक चैप्टर को, हर एक विषय को, हर एक जो बिंदु है जो शुरू से अंत तक है, मैं अपने हृदय में उसको रख चुका हूँ, और वो मुझे सामर्थ देता है, और मैं उसमें बढ़ता चला जाता हूँ। हालेलुया। Glory to God. थैंक यू। American University, they gave me a certificate. What certificate?
The last 2000 years in the Christian history, this man is a walking Bible. Walking Bible. They are calling me. They gave me a certificate. You know walking Bible? क्या आप मैं जब यूनिवर्सिटी में Bible. पढ़ता था, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, तो लोग मुझे ये बोलते थे कि ये चलता फिरता बाइबल है. Glory to God. प्रेज द लॉर्ड. I love the Bible more than my life. मैं परमेश्वर की वचन को मेरे जीवन से भी अधिक प्रेम करता हूँ. Bible is my father. Bible is my father. परमेश्वर की वचन मेरा पिता है. Bible is my mother. परमेश्वर की वचन मेरी माता है. Bible is my wife. परमेश्वर की वचन मेरी स्त्री है. Bible is my husband. परमेश्वर की वचन मेरा स्वामी है. Bible is my family. परमेश्वर की वचन मेरे परिवार है. Bible is my blood. परमेश्वर की मेरा सब कुछ है. Bible is everything to me. परमेश्वर की वचन ही मेरा सब कुछ है. हालेलुया. Because I love the Bible, faith is coming inside me more and more. So the Bible took me 120 countries in the world to preach the word of God. 120 countries. By God's grace, I'm the only person in India, in Asia, traveled 120 countries. Almost all the Bible colleges, seminaries, churches, conferences, conventions. God helped me to speak Bible because I love the Bible like anything. I जब- love the Bible. ऐसा जब मैं परमेश्वर की वचन को प्रेम करता हूं, तो परमेश्वर की वचन को मैं जो अध्ययन किया, जो स्टडी किया, उसको मैं चलता फिरता परमेश्वर की वचन हूं, तो वो परमेश्वर की वचन से मुझे पूरे विश्व भर में 120 देश में मैं ये परमेश्वर के वचन को बांटता आया हूं. और ये परमेश्वर की वचन की मैं एक जीता जागता सबूत हूं, जो चलता फिरता बाइबल कहते हैं. हालेलुया. Amen. हालेलुया. If you love the Bible, you love God. यदि आप परमेश्वर की वचन को प्रेम करते हैं, तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं. If you love the Bible, you are obeying God. यदि आप परमेश्वर की वचन को प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर को आप मानते हैं. If you do not read the Bible, you do not like God. यदि आप परमेश्वर की वचन को आप अध्ययन नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर को पसंद नहीं करते हैं. So brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, my young dear daughters and sons, मेरे जवान भाई और बहनों, और मुझसे भी जो जवान my है, dear वो grandsons and granddaughters, मेरे पुत्र और पुत्रियां, 70 नाती years, 70-year young man telling you, you love the Bible, you read the Bible, and more than your education, you are going to the college, you are studying here and there, you are working here and there. More than that, you study the Bible. Bible will protect you. Bible will heal you. Bible will solve all your problems. मैं 70 साल की आयु में मैं मेरे नाती पोते, मेरे बेटा बेटी के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की वचन को अध्ययन करें. और वो क्या करेगा? आपको चंगाई देने में मदद करेगा, आपको छुटकारा देने में मदद करेगा, और आपको विश्वास में आगे बढ़ाने में मदद करेगा. हालेलुया. In the last 70 years, पिछले 70 साल में I never been to hospital, no injection, no sugar, no BP,
nothing in my life because Jesus is my doctor. Bible is my doctor. पिछले 70 साल में मैं कभी अस्पताल नहीं गया, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई सूजी में मेरे ऊपर नहीं लगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की वचन की अध्ययन करता हूं और परमेश्वर मुझे सारी परेशानियों से और सारी बीमारियों से आज तक मुझे सुरक्षा प्रदान करके आमीन। रखा है। हालेलुया। शुगर, No बीपी, sickness, no sickness. डायबिटीज की कोई बीमारी नहीं, ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी नहीं, और ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो मुझ पर आया हो। सब परेशानियों से और सब बीमारियों से मुझे परमेश्वर ने आजाद किया है। हालेलुया। Because Bible is a medicine. Bible is a doctor. When you have a Bible inside, the medicine is inside. Nothing will hurt you. Nothing will make you weak. Even today, every month, I travel 12 cities. One day Bombay, one day Delhi, one day Calcutta, one day Nagpur, one day Raipur, morning flight, evening flight. Every day I travel. 2 weeks, 12 cities. Rest of the 2 weeks, I travel every month 12 countries. One day London, one day Paris, one day Germany, one day Holland, one day Singapore, one day Malaysia, one day Thailand, one day Dubai, one day Qatar. 12 countries every month. So I am a 70-year-old young man. क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब मैं अध्ययन करता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन, ये डॉक्टर है, ये मेडिसिन है, ये दवाई है। मैं मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई, नागपुर से और चाहे जितने भी देश हैं, परमेश्वर मुझे ले जाता है तो मैं परमेश्वर को सामर्थ को प्राप्त करता हूं और परमेश्वर की जो वचन से मैं विश्वास को प्राप्त किया हूं। आज तक मैं पूरे दुनिया में जितने जितने देश में प्रभु मुझे ले जाता है, मैं उसी सामर्थ से, उसी विश्वास से और दृढ़ता से आगे बढ़ता चला जाता हूं। हालेलुया। पूरे 1 महीने में मैं 12 देश को जाता हूं। हालेलुया। Now I am the chancellor, the head of the very big world university, the chancellor, the head officially. So 52,000 students I have. 25,000 pastors, my students, doctors, lawyers, engineers, auditors, MLAs, MPs, Deputy Chief Minister in Ranchi, they are all my students. Why? They want to hear from me the Bible, Bible, Bible. Why? Thank you, sir. It's okay, sir. No. I have to listen to you. I have to study from you. Thank you, sir. Thank you. Now, why I'm telling all these things? For the glory of God, I'm telling. So, you love the Bible. You give importance to the Bible. The Bible will change you. Bible will make you as a blessing. And if you obey the Bible, you are obeying God. If you are following the Bible, you are following God. So, don't give it up. Don't give it up. Keep it up. Bible will bless you. हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में एक मुख्य कार्य करता हूँ, जो मैं प्रिंसिपल के रूप में, एक चांसलर के रूप में काम करता हूँ, और मेरे डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग और जितने भी बड़े बड़े प्रभु के लोग, वो मेरे जूनियर हैं, मैं उनका शिक्षक हूँ, वो मेरे चेले लोग हैं। और वो मुझे ये बाइबल के जब मैं अध्ययन कर चुका हूँ, तो वो मुझसे जो चलता फिरता बाइबल मुझसे कहते हैं, तो वो मुझे सुनने आते हैं। क्यों सुनने आते हैं? क्योंकि परमेश्वर की वचन वो आपको भी बदलेगा। जब आप परमेश्वर के वचन की अध्ययन करेंगे,
उसको जानने की कोशिश करेंगे तो वो परमेश्वर की वचन आपको बदल देगा एक अलग रूप से, और आपको परमेश्वर अपनी महिमा के रूप में इस पूरे संसार में उपयोग करेगा। हालेलुया। In South India, 5,625 churches I have. I'm a senior apostle to the 5,000 churches, 5,000 pastors ordained by me, certified by me. Still, they follow me and listen to me. I teach them, I train them. How all the blessings came? Because of the Bible. Not because of the man, not because of the world, not because of my studies. Literally, by God's grace, I have completed 7 PhDs. No one in India. 7 PhDs in science, in medicine, in law, in maths, in business. I have completed 7 PhDs. Once in 3 years, I study PhD. 7 PhDs. But those PhDs, those doctorates, those knowledge is not promoting me. The Bible, the knowledge of the Bible is promoting me, blessing me, healing me, and making a big channel of a blessing worldwide. So now I'm planning 120 countries to start the ministries, to start the Bible schools and churches. How? Nobody is supporting me. I don't get any foreign funds, no money. But one foreigner is supporting me. Who is this foreigner? Jesus is my foreigner. दक्षिण भारत में मेरा 5,000 से अधिक चेले हैं जो मुझे अपने गुरु के रूप में मानते हैं, और मैं अभी तक डॉक्टरेट जो अध्ययन करते हैं स्टडी में 7 सब्जेक्ट हैं, जैसे इंजीनियर हो गया, जैसे वकील हो गए, जैसे डॉक्टर हो गए। ऐसे में 7 डॉक्टर उपाधि पा चुका हूँ। और ये मुझे कहाँ से प्राप्त होता है? ये मुझे परमेश्वर की वचन को अध्ययन करके, उसको मनन करके और उसको सराहते हुए और उसकी ज्ञान को प्राप्त करते हुए ही मुझे ये सब प्राप्ति हुआ है। और मैं सारी महिमा, इज्जत, जलाल एकमात्र परमेश्वर यहोवा को देता हूँ इसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। At least listen. If you don't study, listen to the audio Bible. यदि आप अध्ययन नहीं करना चाहते हैं तो परमेश्वर की वचन को सुने। Don't pause one day without touching the Bible, without reading the Bible, without listening to the Bible. आप ऐसा मत कीजिए कि परमेश्वर की वचन को आप बस छुए, लेकिन आप ऐसा करते जाइए कि परमेश्वर की वचन को आप एक मात्र क्यों ना हो, एक ही अध्याय क्यों ना हो, उसको आप अध्ययन करते जाइए, उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं ये चाहता हूँ। Take a right decision now that you want to be with the Bible every day. Be with the Bible every day. Be with the Bible every day. यहाँ पे आप एक निर्णय लीजिए कि मैं परमेश्वर की वचन को अध्ययन करूंगा। परमेश्वर की वचन को एटलीस्ट एक दिन में कहीं ना कहीं जितने भी बार हो, परमेश्वर की वचन को जितने भी वर्ष हो, मैं उसको अध्ययन करूंगा बोल के आप यहाँ पे एक निर्णय लीजिए अपने हृदय में। हालेलुया। Take 1 minute, think and take a decision. 1 मिनट आप लीजिए और उसको चिंता करके आप डिसीजन को लीजिए। हालेलुया। Let's pray now. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Our Father God, मेरे परमेश्वर पिता, thank you for your son Jesus. धन्यवाद देता हूँ आपके प्रिय पुत्र यीशु के लिए। Thank you for your Holy Spirit.
धन्यवाद देता हूँ आपकी पवित्र आत्मा के लिए। Thank you for your Bible. धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आपकी वचन के लिए। Help us to love your Bible. मदद कीजिए कि हम आपके वचन को और से अधिक प्रेम करें। Help us to have a fellowship with the Bible every day. मदद कीजिए कि हम परमेश्वर के वचन को आप जो दिए हैं उसको हम संगति करने पाए। Let your Bible bless us. होने दीजिए कि आपकी बाइबल हमारे ऊपर एक आशीष को लेके आए। Let your Bible deliver us. होने दीजिए कि आपके जो बाइबल हमको छुटकारा देने पाए। Let your Bible heal us. होने दीजिए कि आपके बाइबल हमको चंगाई प्राप्त करने पाए। Let your Bible sanctify us. होने दीजिए कि आपके बाइबल हमको पवित्र कर दीजिए। हालेलुया। God, परमेश्वर, हालेलुया। I rededicate these brothers and sisters, their souls, their spirits and their bodies into the word of God. मैं परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे जितने आपके पुत्र पुत्रियां हैं, जितने भाई बहन हैं, उनके आत्मा को, उनके शरीर को, उनके मन को, सब को मैं आपके परमेश्वर आपके वचन में और आप में समर्पण करना चाहता हूँ और करता हूँ खुदावन। You solve their problems, you heal them and make them as a channel of a blessings in their life. होने दीजिए आप परमेश्वर प्रभु यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं खुदावन आपकी सामर्थ को प्राप्त करने पाए, आपकी वचन के सामर्थ को प्राप्त करने पाए और वो चंगाई होने पाए। यीशु। Amen, amen. आमीन, आमीन। God, we ask everything in the name of Jesus. Amen. परमेश्वर मैं सब कुछ यीशु के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, Amen. आमीन। Yeah, chapter number 51, verse number 2. अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। Here you see a divine plan of blessings. यहाँ पे आप देखते हैं कि एक स्वर्गीय योजना है जो परमेश्वर वो यहाँ पे प्रकट कर रहा है। हालेलुया। Everybody wants the blessings, but they do not know what is the purpose of blessings, plan about blessings, and the prospects of the blessings. सब चाहते हैं कि आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष कहाँ से आता है, परमेश्वर की योजना कहाँ से होता है और परमेश्वर किस तरह से अपने आप को रिवील करता है, अपने योजना को रिवील करता है, प्रकट करता है, वो कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ All पे churches are praying for blessings. प्रत्येक जो चैप्टर, प्रत्येक अध्याय है वो आशीष के बारे में बताता है। All believers are praying for blessings. प्रत्येक विश्वासी लोग आशीष को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। All men, Christian, non-Christian, they want the blessing, blessing, blessing. प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो अन्य जाति में क्यों ना हो, लेकिन वो आशीष को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने लगता है। Here we see a plan, a divine plan, a master plan for the blessings. यहाँ पे आप देखते हैं कि एक स्वर्गीय योजना है जो आशीष को प्राप्त करने के बारे में बताता है और वो आशीष को कैसे प्राप्त करते हैं वो यहाँ पे बताता है। So in this verse, God is talking about our forefather Abraham and Sarah. यहाँ पे परमेश्वर की वचन हमारे जो पूर्व पिता है, विश्वास के पिता अब्राहम के बारे में जिक्र करता है। Because we know in the Old Testament, God blessed Abraham and make him as a great blessing to all the nations. यहाँ पे ये ऐसा प्रार्थना करता है कि प्रभु आप अब्राहम को आशीष कीजिए और पूरे संसार में उसको जितने पर विश्वास करते हैं उस अब्राहम के परमेश्वर को
और वो सब आशीषित होने पाए बोल के यहाँ पे In that verse, God is telling, I have called him. Number one secret, calling. यहाँ पे परमेश्वर के वचन ऐसा बताता है कि मैं तुमको पुकारता हूं, और पहला जो सबसे नंबर 1 ब्लेसिंग है वो पुकारने की विषय में बात करता है। Secondly, God is telling there, I have blessed him. Yeah, thank you. Yeah. I have called him. Bulava or something. Yeah, like that. Ji. Yeah. It's okay. You are doing very good translation. Very nice. Thank you, sir. Young man, and you are the youngest man translator for me. Never mind. You are doing very good translation. You know, calling. God called Abraham. Calling. That's the first stage we have to understand. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे पहले मुख्य बात है आशीष के बारे में, वो यहाँ पे इस वचन बताता है कि वो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अपने लिए बुलाया। हालेलुया। Secondly, after calling, he came to God. Very important. He came to God, then God blessed him. यहाँ पे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उसको बुलाया तो वो परमेश्वर के पास आया, तब जाके वो आशीष को प्राप्त करने पाया। हालेलुया। The third secret, not only blessed him, God made him as a channel of blessing to other people. यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसको अकेले को बुलाया, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरे जो संसार है, जो विश्वास की कर्ता के रूप में बताया गया है, उसको बुलाया, और वो विश्वास के कारण वो जब बुलाने में योग्य ठहरा तो पूरे संसार के ऊपर वो अपने आशीष को उंडेल दिया है। The problem with the people, they want the blessings, but they don't want to come to God. Here, God called Abraham. Abraham came to God. So people today, they are in the world, they are in the worldly things, they are in the physical things, but simply they want the blessings. They don't want to come to God. So the first secret, you want the blessings means come to God. Come to God. Come to God. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परमेश्वर अपने पास बुलाया है, वो परमेश्वर के दास जो अब्राहम अपने पास में परमेश्वर के पास में आया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग संसार के बातों में खोए जाते हैं, अपने परिवार में खोए जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य और सीक्रेट बात है कि परमेश्वर जब किसी को बुलाता है और वो योग्य ठहरता है बुलाने में, तब जाके वो सबसे पहला जो सीक्रेट है, जो मुख्य बात है, सबसे पहला जो कुंजी की बात है, परमेश्वर की बातों को मानना और परमेश्वर जो बोले उसको करने, हमारे वो विश्वास की पहले कुंजी कहलाता है। हालेलुया। I think I told little things, but he made a big things. That means he is also preaching along with me. मैं जो छोटी बात बोला, लेकिन ये जो मेरे बाजू में जो परमेश्वर के एक पुत्र है, उसको बड़ा रूप से बना दिया है। मैं ये सोचता हूँ कि ये भी बाइबल को वचन की प्रचार करता है, मुझे ऐसा लगता है। That's good thing. Say hallelujah for brother. हालेलुया। That's really nice. You know, he hear from me, he understand, then he make a nice explanation. That should be a very good translation. Now, give big hands to brother. Amen. Now come to the point. Come to the point. So, thank you, brother. First, we are living in the world. We are working different work, housewife, or whatever it may be. But if at all we are there in the world, not coming to God, God will not bless us. We have to come to God all the time. We have to come to God. We have to come inside the God, come to presence of God. That is a opening of the blessings.
मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर को मानते हैं, उसकी बुलाहट में आते हैं, जब हम आ जाते हैं तो उसकी हम संगति में आ जाते हैं, उसके करीब में आ जाते हैं। और उसको जब हम करीब में आ जाते हैं तो सबसे पहली मुख्य बात ये रहता है कि हम उस विश्वास को और ब्लेसिंग को प्राप्त करने लग जाते हैं। हालेलुया। Second thing, दूसरा बात यह है कि our God can bless us. परमेश्वर ही हमको आशीषित करता है, उसके अलावा और कोई हमको आशीष नहीं करता। No man can bless us. कोई आदमी हमको आशीष नहीं कर सकता। No government can bless us. कोई सरकार हमको आशीषित नहीं कर सकता। No religion can bless us. कोई धर्म हमको आशीषित नहीं कर No सकता। company can bless us. कोई भी कंपनी हमको आशीषित नहीं करता। Only God is blessing. So our God is God of blessing. God of blessing. केवल परमेश्वर ही हमको आशीषित करता है और वो परमेश्वर हमको आशीषित करता है। केवल प्रभु परमेश्वर ही हमको आशीषित So करता what है। we are learning here, तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? don't look the blessings from my humans. Don't look the blessings from your relatives. Don't look the blessings from your owners. Don't look the blessings from your friends. Don't look the blessings from the community or society. Look for the blessings, and He is the source of all the blessings. यहाँ पे हम सीखते हैं कि हमको कोई आदमी की ओर अपना विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो मुझे आशीष करेगा, या हमारे फैमिली के ऊपर हमको ये विश्वास नहीं करना चाहिए कि उसके जरिए हम आशीष को प्राप्त करेंगे, या फिर कोई धर्म नहीं, या फिर कोई सरकार नहीं। लेकिन यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि केवल परमेश्वर ही हमको आशीष कर पाएगा। हालेलुया। The third is secret there. The purpose of blessings. When God bless me, I should not keep within me. I should share the blessings with the other people. So I should not be a sponge. You know sponge? Sponge. You know sponge? It will pull the water. It cannot give the water out. So don't be a sponge, but be a channel. So blessings like a river must come through you to other people. Then you'll be a channel of blessings. More blessings will come to you again and again if you share your blessings with the other people. यहाँ पे हम तृतीय बात में तीसरे नंबर में देख रहे हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो बुलाहट आता है उसको जो प्राप्त करता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो ना केवल खुद में आशीषित होता है लेकिन वो दूसरों के भी आशीष का कारण ठहरता है। आप ऐसा ना बनिए कि जो रुई का धागा, जो कॉटन बॉल है, जो उपयोग होता है बस खींचने में, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा बनिए कि वो जो आशीष आप प्राप्त करते हैं वो दूसरों के भी आशीष के कारण के ठहरने पाए। Amen. आमीन आमीन। First point, coming into God. पहली बात परमेश्वर की बुलाहट में परमेश्वर के पास आना। Second point, God is source of all our blessings. द्वितीय बात में हम देखते हैं कि सारी आशीषों का कर्ता केवल प्रभु है। हालेलुया। Third point, you share the blessings every day with the people. तृतीय बात में हम देखते हैं कि आप जो आशीष को प्राप्त करते हैं पूरे सब में, जो जितने आपके आसपास हैं आप उसमें बांटने की कोशिश करते हैं। ये बात को हम तीसरे नंबर में देखते हैं। So total 7 points I want to tell you. तो सबसे मुख्य 7 बात मैं आपको बताना चाहता हूं। So what is the fourth point? क्या है चौथी नंबर बात, वो क्या है? Bible has
three different kinds of blessings. परमेश्वर के वचन में बाइबल में 3 ऐसे कानून बताया गया है जो आशीष के बारे में बताता है। So the fourth point, spiritual blessings from the New Testament. तो हम यहाँ पे 4थे नंबर में देखते हैं कि जो आत्मिक आशीष है Amen. जो नया नियम में हमको ये बात बताता है कि हम 4थे नंबर में ये बात को देखते The हैं। fifth point, physical blessings, world blessings from the Old Testament. हम ये 5th पॉइंट में 5 नंबर में देखते हैं कि जो सांसारिक आशीष है Old Testament blessings, yeah. जी, जो भौतिक आशीष हैं, जो पारिवारिक आशीष हैं, जो हमको दिखाई देता है वो आशीष, वो हम उसको अपने पुराने नियम में उस आशीष को हम देखते हैं। The sixth point, eternal blessings, heavenly blessings waiting for us. 6 नंबर में हम देखते हैं कि जो स्वर्गीय आशीष है, जो स्वर्ग की आशीष के बारे में जो बताता है वो हम 6 नंबर में 6वें नंबर में हम उसको देखते हैं। Quickly you read Ephesians chapter number 1 verse number 3. Chapter number 1 verse number 3, you read it quickly. Spiritual blessings in the New Testament. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। So, first of all, we have to look for the spiritual blessings of the New Testament. सबसे मुख्य बात यह है कि हम जब नया नियम में जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आत्मिक आशीष है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे नया नियम में उसको बताता है। There are 100 New Testament blessings. यहाँ पे जो नया नियम में बताता है कि नया भाषा में जो नया नियम में बताता है कि 100 से भी अधिक परमेश्वर की आशीष के बारे में बताता है। What are the spiritual blessings? वो सब आत्मिक आशीषें हैं। Repentance, पश्चाताप करना, forgiveness, क्षमा करना, holiness, चिंता करना, righteousness, धार्मिकता, life of witnessing, ऐसे जीवन जो testimony, testimonial life, गवाही के रूप में जीवन को हम देखते हैं। fruit giving life, fruit bearing life, giving fruits for God, spiritual fruits. जो आत्मिक फल है उसके बारे में हम उसको देखते हैं। So first we have to pray for this. First we have to get these spiritual blessings. सबसे मुख्य बात यह है कि हम उसको जो आत्मिक आशीष है उसको प्राप्त करें। And then उसके पश्चात we have to go for a physical blessings, worldly blessings. उसके बाद हम जाएंगे कि जो हमारे जो सांसारिक रूप से आशीषित होता है उसके बारे में हम जाएंगे, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि पहले हम आत्मिक आशीष को जाने और समझे। Genesis 49:25. Genesis 49:25. There is a reference for the worldly blessing, physical blessings. उत्पत्ति उसका 49:25. 49:25. Genesis. वह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है Amen. जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश की आशीषें और नीचे से गहरे जल की आशीषें और स्थानों और गर्भ की आशीषें देगा। What are the physical blessings? What are the worldly blessings promised to our forefathers? क्या ही यहाँ पे परमेश्वर की वचन बताता है जो सांसारिक रूप से आशीषित है, वो इसके बारे में यहाँ पे उत्पत्ति के 49 अध्याय में ये बात को परमेश्वर जिक्र कर रहा है हमारे All the blessings from the skies. पूरे जो आशीष है वो पूरे आकाश मंडल से आएगा बोल के परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है। Secondly, all the blessings from the earth and the ocean. द्वितीय बात में हम देखते हैं कि द्वितीय बात में जो आशीष है
वो पृथ्वी में आता है और वो समंदर के बीच में से आकर आता है। Thirdly, the blessings of the body, good family, good wife, good husband, good children, nice body, healing body. It's all a physical blessings. यहाँ पे तृतीय बात में हम देखते हैं कि जो You spend the both for God. You spend the both for the God's kingdom. Then you will reserve the heavenly blessings for you. यहाँ पे हम चौथे बात में देखते हैं कि जो आत्मिक आशीष है उसको हम चौथे नंबर में देखते हैं, लेकिन पांचवें नंबर में ये देखते हैं कि जो सांसारिक रूप से हमारे कामों में, जो हमारे परिवारों में, जो हमको संतान संतति प्राप्त करने में, जो हमको आर्थिक उन्नति के बारे में बताता है, लेकिन ये सब कहाँ से आता है? जो परमेश्वर है उसका जो एकमात्र स्रोत है। यहाँ पे हम आत्मिक आशीष को भी देखते हैं और शारीरिक रूप से भी जो आशीष है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। Many blessings waiting for you in heaven. One blessing, we cannot have it here in the world. We cannot get that blessing in the world. When we go to heaven, God will give you that eternal blessing. Read just one blessing. Revelation 2nd chapter 7th verse. Revelation 2nd chapter 7th verse. Just read one blessing. प्रकाशित वाक्य 2:7. जिसके कान हो या। वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए I'm मैं finishing now. I'm finishing. मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। और एक बार पढ़िए। One who is having a victorious life, holy life, sanctified life, righteous life, I will give fruit from the tree of life. जब हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन ये बताता है कि जब वो सारी आशीषों को प्राप्त कर लेता है, जितने भी सांसारिक आशीष और आत्मिक आशीष को प्राप्त कर लेता है, तब मैं जाकर उसको स्वर्ग में जो जीवन की आशीष है, जीवन के वृक्ष में से उसको खाने के लिए मौका दूंगा बोलकर परमेश्वर के वचन बताता है। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। When we go to heaven, the fruit from the tree of life will be given to us. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब वो जीवन की वृक्ष में से जो फल है प्रभु हमको खाने के लिए देगा। हालेलुया। It's the seventh point, final point. I'm finishing my sermon. Who is eligible for these blessings? यहाँ पे पूरे 7 पॉइंट है, जो 7 आशीषित है, मैं उसको बता दिया हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो 7 आशीष कौन कौन सी है, कौन प्राप्त करना चाहता है। What is the key to get all these blessings? क्या मुख्य बात है, क्या कुंजी है जो सब आशीष को प्राप्त करने में हमको मदद करता है? The seventh point. 7 नंबर पॉइंट में God fearing life. परमेश्वर की भय मानना जीवन है। God fearing life. एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भय करता है। Every day, if we fear God, God will give all these blessings in our life. प्रत्येक दिन अगर हम परमेश्वर को भय करते हैं तो परमेश्वर वो सारी आशीषों को हमको प्राप्त करने में मदद करता है। और यहाँ पे हम कुंजी बात को देखते हैं कि परमेश्वर की भय मानना वो मुख्य और कुंजी बात है। Read Isaiah 33:6. Isaiah 33:6. और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत रे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। Fear of God is a treasure of all these things. यहाँ पे हम आइजाया उसके 33 अध्याय 6 में देखते हैं कि परमेश्वर की भय मानना
पूरा वो कुंजी और मुख्य बात है जो धन के बारे में, धन के स्वरूप में हमको वो प्राप्ति होता है केवल परमेश्वर की भय मानने से ही। So, my dear children, मेरे प्रिय पुत्र और पुत्रियां, my dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, my sons and daughters, मेरे पुत्र और पुत्रियों, fear of God. परमेश्वर की भय मानना, Fear of God. परमेश्वर की भय मानना The best formula in our life. वो सारी आशीष है जो हमारी मुख्य बात है। सब में से बढ़ के, हमारे जीवन से भी बढ़ के वो परमेश्वर की भय मानने के बारे में बात करता है। If you fear God, यदि आप परमेश्वर की भय को मानते हैं, no fear about the man, ऐसा कोई भय नहीं जो मनुष्य के बीच में से होता no है। fear about the devil, शैतान की ओर से भी जो भी भय आए, no fear about the enemy, शत्रु के विषय में भी कोई भय नहीं है जो हमारे no पर। fear about the government, सरकार की ओर से भी जो हमको भय आता है वो उसमें काम नहीं आएगा। no need of fear anybody. किसी भी, कोई भी क्यों ना हो, किसी में जो भय आता है उस काम को लायक नहीं करेगा। लेकिन हम जब परमेश्वर Just fear God every day. केवल प्रभु की भय मानना ही हमारे लिए सब कुछ है, और वो सारी बातों को वो यहाँ पे बता रहा है। So what do you mean by the fear of God? What is the fear of God? क्यों हम परमेश्वर की भय मानना चाहें, और क्या है परमेश्वर की भय मानना? Read the Proverbs. Proverbs 8 chapter 13 verse. यहोवा का भय मानना Amen. Yeah. बुराई से बैर रखना है, घमंडी अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। So fear of God means in front of Jesus, coming to the church, kneeling down and do like this. It's not a fear of God. It is not the fear of God. तो परमेश्वर की भय मानना, चर्च आना, उसकी आराधनालय आना, केवल प्रार्थना में बैठे रहना और वे जो बाइबल को पकड़े रहना, ये परमेश्वर की भय मानना नहीं है। What is the fear of God? क्या है परमेश्वर की भय मानना? Fear of God means परमेश्वर की भय मानना मतलब hating the evil thoughts in a soul, hating evil words, hating evil deeds in our body. परमेश्वर की भय मानना जो बुरी बात है हमारे हृदय में आता है, और ये नहीं है कि जो शैतान की ओर से आता है, यही नहीं है। Hating the evil thoughts, bad thoughts, hating the evil words, bad words, hating the evil functions, bad deeds, that is a fear of God. परमेश्वर की भय मानना ये है कि हम जो हमारे अंदर बुराई बात उत्पन्न होता है उसे घृणा करे, जो शैतान की ओर से आता है उससे घृणा करे, और जितने भी अशुद्ध बातें और जितने भी खराब बातें हैं उसको घृणा करना ही परमेश्वर की भय मानना है। God is watching us all the time. परमेश्वर हमको हर समय में हमको देखता है। In a day and night, God is watching us. दिन और रात परमेश्वर हमको देखता है। Whether we are in the bathroom, bedroom, outside, God is looking at us all the time. जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, जे बाथरूम में क्यों ना हो, हमारे जो बेडरूम में क्यों ना हो, और यदि हम बाहर में जाते क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हर एक टाइम, हर एक समय में हमको देखता है। So fear God. तो परमेश्वर की भय मानना सीखो। Fear God. परमेश्वर की भय मानना सीखो। Help the children to grow in the fear of the Lord. होने दे कि परमेश्वर की भय मानना बच्चों को सिखाए। So when you fear God, जब परमेश्वर की भय को आप मानेंगे, God will take care of your children. तो परमेश्वर आपकी जो संतान है उसको वो परमेश्वर चिंता करेगा, उसको सुरक्षित रखेगा। God will take care of your family. परमेश्वर हमारे परिवार के विषय को चिंता करेगा, उसको God सुरक्षित will करेगा। take care of your work.
परमेश्वर जो आपके जो कार्य करता है वो सब के ऊपर आपको God सुरक्षित will करेगा। take care of your business. परमेश्वर आपकी जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, उसके ऊपर आपको आशीष God करेगा। will give you spiritual blessings, physical blessings. Then when you go to heaven, you will receive fruit from the tree of life, crown of righteousness, crown of glory, white garment, white stone, white throne. Everything you will get it when you go to heaven. All you need to do, fear God. Fear God. Fear God. यदि आप परमेश्वर के भय को मानेंगे तब आप सांसारिक रूप से जितने भी आशीष को प्राप्त कर लेंगे, जितने भी आत्मिक विषय में आशीष है उसको प्राप्त कर लेंगे। तब जाके जब आप स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग में जाएंगे, तब परमेश्वर आपको जीवन के वृक्ष में से फल को खाने के लिए देगा और तब आप सब आशीष को केवल एक ही मात्रा से आप प्राप्त कर सकते हैं, वो है परमेश्वर की भय को मानना। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Please stand up. कृपया करके आप खड़ा हो जाइए। Please stand up. We are going to pray. Then I'll hand over the mic to the pastor. खड़ा हो जाइए, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम अपने पासवान को माइक दे देंगे। Be silent शांत रहिए and close our eyes. और अपने आंखों को बंद कर लीजिए। This is very, very important time. ये बहुत मुख्य बात है। God spoke to us. परमेश्वर हमसे बात किया है, God spoke to us. परमेश्वर हमको बात कर रहा है। So, what we our reply to God now? क्या हम परमेश्वर को उत्तर देंगे अभी? So, what we are going to tell the reply to Him? क्या हम परमेश्वर को उत्तर देंगे आज और अभी? Don't praise God now. Don't praising God now. No praising God now. परमेश्वर को ज्यादा स्तुति। फोर्स मत कीजिए। No study. No praise now. नो प्रशंसा, No praising God. No praising God. परमेश्वर की महिमा को No, not now. Silent. Be silent. वर्तमान पूरा शांत रहिए, कुछ मत कीजिए, मत कीजिए, कोई भी प्रशंसा मत कीजिए, बस केवल शांत रहिए। You think about what you are hearing. आप चिंता कीजिए कि आप क्या सुने हैं। Now try to reply to God. क्या आप परमेश्वर को उत्तर देंगे? Reply to God. परमेश्वर को उत्तर देंगे। What is your reply? क्या होगा आपका उत्तर? Maybe you are an elderly person, still you have to reply to God. आप यहाँ पे एक जवान भी होंगे, लेकिन आप क्या उत्तर देंगे Maybe परमेश्वर you are को? a young girl or a boy, you have to reply to God. यदि आप एक जवान पुरुष और स्त्री हैं और Maybe you are a children, reply to God. आपके संतान के बारे में आप क्या उत्तर देंगे? What is your reply? क्या होगा आपका उत्तर? What is your response? क्या होगा आपकी उत्तर? हालेलुया, Yes, God. हालेलुया। Yes, God. हाँ प्रभु, I want to fear you. हाँ प्रभु, मैं आपको भय मानना चाहता हूँ और Yes, God, I want to fear you. हाँ प्रभु, मैं आपके भय मानना चाहता हूँ। All of you now open your mouth and tell these things. Yes, I want to fear you, God. वर्तमान आप अपने मुख को खोलिए और बोलिए कि हाँ प्रभु, मैं आपकी भय मानना चाहता Now हूँ। all of you tell like this. I want to fear God. मैं सारी बातों से प्रभु परमेश्वर थक चुका हूँ, लेकिन आपकी भय मानना मैं चाहता हूँ। Everyone, open your mouth and tell to God, I want to fear you. I want to fear you. I want to fear you. सब लोग अपना मुख खोल के बोलिए कि मैं प्रभु, मैं आपके भय मानना चाहता हूँ, मैं प्रभु आपकी भय मानना चाहता हूँ, ऐसा बोलिए हर कोई। Amen. Everybody bolo. Everybody say, please. प्रत्येक व्यक्ति बोलिए कि मैं परमेश्वर आपकी भय मानना चाहता हूँ। Confess in the presence of God. I want to fear you, God. I want to fear you, God. Give me a God-fearing life. Give me a God-fearing life.
परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु, हाँ प्रभु, मैं आपकी वह मानना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे आप ऐसा एक जीवन दीजिए जैसे मैं आपको भय मानना चाहता हूँ। प्रभु, ऐसा बोलिए। God is listening to you. परमेश्वर आपको सुन रहा है। God is watching you. परमेश्वर आपको देख रहा है। God is hearing your voice. परमेश्वर आपकी बातों को सुन रहा God है। is answer. God is listening to your answer. परमेश्वर आपकी मुख की बातों को जानना चाहता है। God, I want to fear you. परमेश्वर में आपकी भय मानना चाहता हूँ। God, give me a God-fearing life to my family. परमेश्वर होने दीजिए मेरे परिवार को आपकी भय Amen. मानना सिखाइए। Hallelujah. God, give me a Hallelujah. fear of God to my children. परमेश्वर होने दीजिए मेरा बच्चा बच्ची परमेश्वर आपका भय God, give मानना me a चाहे। fear of God to my husband, to my wife, to my children, to my family. परमेश्वर होने दीजिए मेरे स्वामी को, Give मेरे me स्त्री को, hands. मेरे Clap the बच्चे hands. को Clap the hands. भय Clap the मानना hands. सिखाइए। Amen. Hallelujah. 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। बोलिए, 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 बोलिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। बोलिए, बोलिए, अपने मुंह को खोलिए। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखिए। परमेश्वर से मांगिए, अपने परिवारों के लिए आशीष मांगिए, अपने बच्चा बच्ची के लिए आशीष मांगिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए आशीष मांगिए, अपने खुद के जीवन के बारे में आशीष को मांगिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले।